हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत एडुटेक। आई एम योर मैथ्स टीचर दीपक शर्मा सर। और आज मैं जो हमारा टॉपिक नंबर्स था उसका पार्ट 3 कवर करेंगे और होपफुली ये हमारा आखिरी पार्ट हो, इसके बाद ही हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार थोड़ा हम लोग देख लेते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा है और उसके बाद पार्ट 3 शुरू करते हैं। तो देखिए, यही सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे, जिसमें हमने लगभग ये 7 टॉपिक्स कवर कर लिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिलाकर, जिसमें हमने सीखा नंबर्स विथ 7 और मोर डिजिट्स, है ना। 7 और मोर डिजिट्स मतलब ऐसे नंबर्स जिनमें 7 डिजिट्स हों या उनसे ज्यादा डिजिट्स हों। फिर उन डिजिट्स के प्लेस वैल्यू, अगर कोई 7 डिजिट या 6 या 8 डिजिट नंबर है तो उनमें डिजिट्स की प्लेस वैल्यू क्या होगी और उनका नेम कैसे लिखेंगे हम लोग, नंबर नेम प्लस एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, ये सीखे हम लोग। सक्सेसर, प्रीडिसेसर सीखे हम लोग, और फिर नंबर को कंपेयर करना सीखे। ठीक है, और ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स भी हम लोग बनाना सीखे यूजिंग गिवन डिजिट्स। तो ये जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, बट मैं आपको एक एकदम ब्रीफली इन सभी टॉपिक्स को क्लियर कर दे रहा हूँ, ताकि एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को पार्ट 3 में कोई दिक्कत ना हो, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसलिए इसको एक बार कवर करना जरूरी है। जैसे कोई भी हम एक 7 डिजिट और एक 8 डिजिट नंबर लेते हैं। ठीक है, 7 डिजिट नंबर जैसे हो गया 4 5 6 2 0 1 3, ये एक 7 डिजिट नंबर हो गया। और एक 8 डिजिट नंबर लेते हैं 2 9 0 5 4 6 8 4। ठीक है, दो नंबर ले रहे हैं, एक 7 डिजिट और एक 8 डिजिट। तो ये 7 डिजिट नंबर और 8 डिजिट नंबर है। अब इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, ठीक है ना, या प्लेस वैल्यू क्या होगा। क्या था टॉपिक हमारा, सेकंड टॉपिक प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स। तो प्लेस वैल्यू की ही बात करते हैं। तो जब भी प्लेस वैल्यू हमें चेक करना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी डिजिट्स हैं उनके प्लेसेस को मार्क करते हैं ना। जैसे ये हमारा 1s प्लेस हो गया, ये 10s प्लेस हो गया, ये 100s प्लेस है, 1000s प्लेस है, ये 10,000, लाख, और ये 10 लाख प्लेस है। तो प्लेसेस हमने मार्क कर लिए। ठीक है, प्लेसेस सबसे पहले मार्क करते हैं। अब इसमें किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से बता देंगे। जैसे 6 का प्लेस वैल्यू अगर पूछा जाए तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 6 10,000 है ना, 6 10,000 प्लेस पे है तो 6 10 60,000 होता है, मतलब 60,000 यहाँ पे लिख देना है। ठीक, कंफ्यूजन हो तो आप देख लीजिए कितने डिजिट्स हैं 6 के बाद, उतने जीरो प्लेस कर देना है। तो ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू ऑफ 6। उसी तरह से अगर ये 8 डिजिट नंबर है तो इसमें भी अगर हमको किसी एक पर्टिकुलर डिजिट का या सभी डिजिट का भी हम लोग बता सकते हैं। पहले आप पर्टिकुलर किसी एक डिजिट का सीखिए। तो जैसे ये हो गया 1s प्लेस, 10s प्लेस, 1000s, सॉरी 100s प्लेस ना, 100s प्लेस, फिर 1000s प्लेस, फिर 10,000 प्लेस, और फिर लाख प्लेस, 10 लाख, एंड देन करोड़। जब आप प्लेसेस मार्क कर लेते हैं तो आपको प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट का बताना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे चलिए हम इस बार 9 का प्लेस वैल्यू चेक करते हैं और 0 का भी चेक करते हैं और 4 का चेक करते हैं, 3 डिजिट लेते हैं। ठीक है, तो 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो आप देख रहे हैं 9 जो है 10 लाख प्लेस पे है। तो 10 लाख मीन्स 9 को 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 10 90 हो तो 90 लाख हो जाएगा। अब 90 लाख यहाँ पे लिखना है तो 90 लाख लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कितने जीरो रहेंगे। तो आप देख लीजिए 10 लाख के बाद कितने प्लेसेस हैं, 6 प्लेसेस हैं। तो 6 जीरो आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए 9 के बाद, तो ये हो गया 90 लाख। ठीक है, अब 0 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि 0 एक ऐसा डिजिट है जो किसी भी प्लेस पे हो उसका प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही रहता है। ठीक है ना, चाहे वो लाख प्लेस पे हो, चाहे करोड़ प्लेस पे हो, चाहे 10s प्लेस पे हो या 1s प्लेस पे हो, उसका प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही रहता है। तो आप 0 को 0 ही लिखें। ठीक है ना, कोई बच्चे मैंने देखा है कि उसके बाद 0 के बाद फिर से ये जैसे 5 डिजिट से तो 5 6 0 लिख देते हैं, तो ऐसे नहीं करना है, कोई उसका फायदा है नहीं, एक ही बार 0 लिखें। उस तरह से 4 का प्लेस वैल्यू बताना हो तो ये 1000 प्लेस पे है तो 4000 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज फेस वैल्यू भी होता है। देखिए फेस वैल्यू भी मैं बता दूं, ये तो प्लेस वैल्यू था 6 का, अगर इसी का फेस वैल्यू पूछा जाए, ठीक है ना, फेस वैल्यू,
तो फेस वैल्यू हमेशा उस डिजिट का वो डिजिट इटसेल्फ होता है। मतलब 6 का फेस वैल्यू निकाल रहे तो 6 ही होगा, 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा, लेकिन प्लेस वैल्यू चेंज होता है प्लेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे अगर इसका फेस वैल्यू बोला जाए तो 9 ही होगा, और 0 का फेस वैल्यू चाहे आप प्लेस वैल्यू निकालें या फेस वैल्यू हमेशा 0 ही रहता है। और इस तरह से 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, 4 ही होगा। ठीक है ना, 4 इज द फेस वैल्यू। और ये 4000 जो है वो हमारा क्या है, प्लेस वैल्यू है। है ना, ये फेस वैल्यू है एंड दिस इज प्लेस वैल्यू। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो जानना बहुत जरूरी है। अब इसी नंबर का अगर हमको नंबर नेम लिखना है ना, हमारा नेक्स्ट टॉपिक था नंबर नेम्स, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का था नंबर नेम्स। तो अगर यही नंबर है, इसका नंबर नेम लिखना है, चलिए इसी नंबर को लिखते हैं। ठीक है ना, ज्यादा हम लोग डिटेल में भी नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 1 और 2 पार्ट में से पढ़े हुए हैं। तो अब ये हमारा 6 जो है 10,000 प्लेस पे है। एक्चुअली सॉरी, नंबर नेम लिखना है ना हमको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर को लिखेंगे 4 5 6 2 0 1 3 नंबर को लिखना है। और फिर अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम, जो भी आप सिस्टम में लिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो डिजिट्स को ग्रुप में बांटा गया है उसके फिर आपको वहां पे सेपरेटर यूज करना है। जैसे हम लोग अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम 3 जो डिजिट होते हैं उनको वंस ग्रुप में बांटा गया है, तो 3 डिजिट के पहले कॉमा लगा देंगे। फिर उसके बाद 2 डिजिट लिए गए, देख ही रहे हैं 1000 और 10,000 है, तो 2 डिजिट के पहले कॉमा लगा दीजिए। और फिर उसके बाद 2 डिजिट है 1 लाख और 10 लाख, तो ये इसमें ऑलरेडी 2 ही डिजिट है, तो अब आगे कहीं कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमको इसका नंबर नेम लिखना है, तो देखिए 4 5 क्या होता है, 45 होता है। 45 लाख पीरियड पे है ना, ये लाख है, लाख और 10 लाख, लाख है, तो लाख हम लिख देंगे। उसके बाद हमारा कौन सा पीरियड है, 62 का पीरियड है। 62 क्या होता है, 62, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 62 थाउजेंड्स पीरियड पे है, तो लिख देंगे थाउजेंड्स। और फिर बच गया 013, तो 013 ये वंस प्लेस, मतलब ये वंस पीरियड के डिजिट्स हैं। तो 0 का तो अब हम इसको बाकी डिजिट्स का भी भूल जाइए आप, 013 की सिर्फ बात करते हैं। तो 0 को हम लोग पहले काउंट नहीं करते हैं, तो 13 होता है 13, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे 13। इस तरह से हमारा ये नंबर क्या हो गया, 45 लाख 62,013। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये जो 7 डिजिट नंबर था उसका नंबर नेम हो गया। अब अगर इसकी बात करें तो 29054684, तो इसको भी हम लोग अकॉर्डिंग टू सिस्टम, जो इंडियन सिस्टम है, सेपरेटर यूज करेंगे। तो ये हमारा देखिए कितना ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बना है, और एक ये ग्रुप बना है, और ये एक ग्रुप बना है। तो इस ग्रुप में एक ही डिजिट है, इधर 3 डिजिट है, इधर 2 है, और इधर 2, और इसमें 1 डिजिट है। तो ये हमारा वंस है, ये हमारा थाउजेंड्स है, ये लाख है, और ये करोड़स है। तो करोड़स में आप देख सकते हैं कितने डिजिट्स हैं, एक ही डिजिट है 2, तो सिंपली लिखेंगे हम लोग 2 करोड़, 2 करोड़स। ठीक है, फिर वही 90 लाख में 2 डिजिट है, 90 90 क्या लिखते हैं हम लोग, 90 लाख्स। और फिर आगे का 54,000 और 684 ऐसे आपको लिख लेना है। एंड आई होप कि जितना मैंने बताया वो काफी है आपको नंबर नेम को समझने के लिए। उसके बाद हमारा क्या टॉपिक था, एक एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म तो बहुत ही सिंपल है, इसको हम लोग यहाँ भी समझ सकते हैं। जैसे कोई भी एक नंबर आप लेते हैं, इस बार हम लोग छोटा ही डिजिट लेंगे, 2464। तो बेसिकली हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, तो सभी डिजिट्स को प्लेस वैल्यूज का लिखते जाते हैं ना। तो 2 का प्लेस वैल्यू 2000 हो जाएगा, फिर 4 का 400, फिर 6 का 60 और 4 का 4, है ना। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, अभी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए शॉर्टकट में अभी बता रहे हैं आपको। तो इस तरह से हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म था। अब बचा सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। तो सक्सेसर में हम लोग क्या करते थे, नेक्स्ट नंबर फाइंड करते थे, मतलब कोई भी नंबर है उसके बाद का नंबर लिखते थे, और प्रेडिसेसर में कोई भी एक नंबर है उसके पहले का नंबर लिखते थे, ये चीज़ें थी। फिर हमने कंपैरिजन जब सीखा था, तो ये पूरा एक
बहुत ही डिटेल टॉपिक है, इसको मैं कहूँगा कि आप लोग जो सेकंड पार्ट है उसी को देखें, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को कवर किया है। और साथ ही साथ ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट ये जो है कैसे हम लोग नंबर को फॉर्म करते हैं, ये भी मैंने सेकंड पार्ट में बड़े ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि अगर आप नंबर नेम लिखना समझ रहे हैं तो थोड़ा आपको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में भी उसको लिखना ईजी रहेगा, है ना, इसलिए मैंने उस पर थोड़ा कवर कर दिया। प्लेस वैल्यू ये सब हमको रिपीट करना भी पड़ेगा इसमें भी, तो इसीलिए इसको मैंने रिपीट किया। ओके, और अब आपका राउंडिंग ऑफ नंबर्स है, ये थोड़ा ये डिफरेंट टॉपिक है, ये कंप्लीटली डिफरेंट है और आपने पढ़ा भी होगा क्लास 4 में, 3 में भी पढ़ा है, तो एक बार थोड़ा हम लोग इन दोनों टॉपिक जो बचे हुए हैं अब उसको बनाना शुरू करते हैं। तो जैसे राउंडिंग ऑफ नंबर्स, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं। राउंड ऑफ करने का मतलब क्या होता है, एक बार थोड़ा मैं आपको ब्रीफली समझा दूं। राउंड ऑफ करने का मतलब है कि जब हम किसी कोई नंबर है तो उसको हम लोग या तो टेंस में लिखें, या हंड्रेड्स में, या थाउजेंड्स में, या लैक्स में, या करोड़ में, या 10 लाख में, या 10 करोड़ में, या 10,000 में। जैसे अभी मैं एक नंबर लिखता हूं 45216, इस नंबर को अगर हम रीड करेंगे तो क्या रीड करेंगे, 45,216। तो ये जो नंबर है बेसिकली वंस में इसको लिखा गया, वंस में, है ना, क्योंकि इसमें सभी डिजिट्स आ रहे हैं। अगर इसको नंबर को आपको एक राउंड ऑफ करके बताना, अगर आपसे पूछा जाए कि थाउजेंड्स में बताइए कितना नंबर, और थाउजेंड्स में, तो थाउजेंड्स प्लेस क्या होता है यहाँ पे, ये है थाउजेंड्स प्लेस, और ये है 10,000। तो जब थाउजेंड्स में बताना है तो बाकी प्लेस को हमको जीरो करना, मतलब उसको हटा देना है सिंपली, तो क्या हो जाएगा, ये 45,000 सिंपली हो जाएगा 45,000, यही नंबर हमारा अब हो जाएगा 45,000। लेकिन क्या हम लोग सिर्फ इतना ही करना है हर बार, क्या ये उचित रहेगा, तो हर बार ये सही नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 216 है, ये थोड़ा छोटा वैल्यू है ना, थाउजेंड्स के कंपेयर करिएगा, 1000 से 1000 से अगर कंपेयर करिएगा 2016 तो छोटा वैल्यू है, तो उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन यही अगर ऐसा होता 45,864, अब यहाँ पे आपसे कोई पूछे कि इस नंबर को आप थाउजेंड्स में बताइए, तो फिर वहां भी आप ये बोल सकते थे सभी जिसको जीरो कर दीजिए, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये 864 जो है ना, जिसको आपने रिमूव कर दिया, इसकी जगह पर जीरो कर दिया, ये थाउजेंड से कंपेयर करिएगा तो एक थाउजेंड्स के एकदम आसपास का नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग अगर सिंपली जीरो कर दें तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, हम देख रहे हैं कि अगर 45,000 से के बाद का जो ये नंबर है 864, ये एकदम थाउजेंड से करीब करीब ही है, तो हम इस 45,000 में 1000 प्लस और कर देंगे, तो ये हमारा लगभग जो अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा, 46,000। यानी इस सिचुएशन में तो हमने 45,000 लिखा, जो कि सही है अप्रोक्सीमेटली, राउंड ऑफ करके जब लिखा हमने यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर हम 45,000 लिख रहे हैं थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो हम नंबर को जीरो कर दे रहे हैं, मतलब उसको नंबर को जो हटा रहे हैं, वो नंबर 864 है, वो थाउजेंड के काफी करीब है। अब उतना मतलब इतना बड़ा नंबर एक तरह से है, तो इसको हटाना ठीक नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें +1 कर देंगे, क्योंकि एकदम 46,000 के नियर हो रहा है ये नंबर। तो बस यही होता है बेसिकली राउंड ऑफ करना, मतलब कि जिस प्लेस में हम किसी नंबर को बताते हैं, एस्टिमेट करते हैं, उसके बाद वाले सभी नंबर को जीरो करना है। लेकिन जीरो करने से पहले कुछ रूल्स है, वही हमें जानना है। कब हम, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि हमने तो कुछ नहीं ऐड किया, लेकिन यहाँ पे हमने 1000 ऐड कर दिया है, तो कब ऐड करेंगे कब नहीं ऐड करेंगे, ये चीज हम लोग थोड़ा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली हमें क्या देखना है, जैसे अब इसी एग्जाम्पल समझते हैं, 45,000 है, 45,216 है, हमको थाउजेंड्स पे राउंड ऑफ करना है, ठीक है ना, इसको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट टू 1000। तो 1000 प्लेस पे यहाँ पे हमारा कौन सा डिजिट है, 1000 प्लेस पे हमारा डिजिट जो है यहाँ पे 5 है ना, यानी बाकी हमको डिजिट को जीरो करना है, थाउजेंड्स के इधर राइट साइड वाले सभी डिजिट को जीरो करना है। तो जीरो करने से पहले हमने दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन सी बात है, तो आप जानते हैं कि 10 डिजिट्स होते हैं, हम लोग जो नंबर लिखते हैं तो नंबर लिखने में जो डिजिट्स यूज करते हैं वो 10 हैं कुल मिला के। कौन कौन है, तो 0 से लेकर 10 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यही 10 डिजिट्स यूज होते हैं 0 से लेकर 9 तक ना। 10 मैंने कह दिया था, 10 नहीं होते हैं, मैंने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 10 होते हैं, जो कि 0 से शुरू होते हैं और 9 पे एंड हो जाते हैं। अब इसको हम लोग अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, दो इक्वल पार्ट में, तो आप पाएंगे कि एक पार्ट में आपके ये 5 डिजिट्स हो जाएंगे, यहां से लेकर यहां तक,
ठीक है। एक पार्ट में आपके ये यहां से लेकर यहां तक 5 डिजिट्स हो गए और दूसरे पार्ट में 5 से लेकर 9 तक। तो ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, ये इसको स्मॉलर पार्ट कह सकते हैं और ये ग्रेटर पार्ट है, क्योंकि इसमें सभी डिजिट जो है, सेकंड पार्ट के सभी डिजिट फर्स्ट पार्ट के सभी डिजिट से बड़े हैं। तो ये इसको आप बिगर पार्ट कह लीजिए, इसको स्मॉलर पार्ट कह लीजिए। तो अब हम जब किसी नंबर को राउंड ऑफ करते हैं तो हमें क्या देखना है, जिस प्लेस पे राउंड ऑफ करें उसके ठीक नेक्स्ट वाला डिजिट को चेक करेंगे, ठीक नेक्स्ट वाला डिजिट। तो अगर ये नेक्स्ट वाला डिजिट हमारा स्मॉलर पार्ट से बिलोंग करता है, मतलब ये फर्स्ट पार्ट से, तो हमें क्या करना है कि सिंपली इसको रिमूव कर देना है और ये हो जाएगा 45,000। ठीक है, क्या किए हम लोग, सिंपली इसको रिमूव कर दिए, ये डिजिट्स को रिमूव कर दिए। तो रिमूव करने का मतलब है कि उसके प्लेस पे 0 लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 0 अगर नहीं लगे तो ये 45 हो जाएगा। तो 45 तो फिर गलत हो गया, हमें थाउजेंड्स पे आंसर करना था, तो ये 45,000 हो जाएगा। अब यही नंबर आप देख लीजिए यहाँ पे, इसमें हमारा है 45864। अब इसको भी हम लोग किस पे करेंगे राउंड ऑफ, तो थाउजेंड्स प्लेस पे। तो थाउजेंड्स प्लेस पे यहाँ भी 5 है, लेकिन इस बार जो इसके राइट साइड वाला डिजिट है वो 8 है, और 8 हमारा कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, सेकंड ग्रुप से। तो जब सेकंड ग्रुप से डिजिट बिलोंग करे, उसके नेक्स्ट डिजिट, सिर्फ हमको राइट वाला ही पहला ही डिजिट चेक करना है, इसके आगे के डिजिट से कोई मतलब नहीं है। तो ये देखिए, इस कंडीशन में क्या करेंगे, 1 हम ऐड कर देंगे। किस में ऐड करेंगे, तो बेसिकली थाउजेंड्स में ही ना, थाउजेंड्स में एस्टिमेट कर रहे हैं तो थाउजेंड्स में ही 1 ऐड करेंगे। तो 5000 में 1000 ऐड कर दिए तो 6000 हो जाएगा। तो ये हो गया टोटल 46,000। अब ये लेफ्ट वाला डिजिट रहेगा, उसको हम लोग नहीं चेंज कर सकते, ठीक है ना। तो यही बस छोटा सा रूल है, आप अगर ध्यान देंगे तो आप कोई भी नंबर को मतलब एस्टिमेट कर पाएंगे या राउंड ऑफ कर पाएंगे। अब ये भी ध्यान देना है कि राउंड ऑफ जब हम करते हैं तो ऐसा नहीं कि हर बार थाउजेंड्स में ही करेंगे, कभी 10,000 प्लेस पे करेंगे, कभी लाख प्लेस पे करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, एक बार आइए हम लोग थोड़ा उसको उसी को समझ लेते हैं, ठीक है। कैसे, अगर कोई नंबर दिया हो, यहाँ पे भी हमने जो एग्जाम्पल आपको दिया था वो थाउजेंड्स प्लेस पे राउंड ऑफ करके मैंने आपको बताया, लेकिन अगर लाख प्लेस पे करना हो, 10,000 प्लेस पे करना हो, या करोड़ प्लेस पे करना हो, या 10 लाख प्लेस पे करना हो, तो कैसे करेंगे उसको एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हमारे ये एक क्वेश्चन है, एस्टिमेट, एस्टिमेट भी लिखा रहेगा तो हम लोग राउंड ऑफ ही करते हैं, ठीक है। एस्टिमेट द नंबर्स बाय राउंडिंग to the nearest lakhs, ठीक है ना। इस बार हम लोग लाख के नियरेस्ट में एस्टिमेट कर रहे हैं, ओके। अब एक एग्जांपल लीजिए, 497851005, ठीक है। ये एक नंबर हम लोग ले रहे हैं। अब हम लोग को राउंड ऑफ करना लाख प्लेस पे, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि लाख प्लेस वाला डिजिट इसमें कौन सा है। तो आप देखिए, ये होता है 1s, 10s, 100, तो यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए थोड़ा अच्छे समझने के लिए। फिर 1000, 10,000 और फिर लाख, यानी ये जो प्लेस है 7, ये हमारा लाख प्लेस पे है 7, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप कॉमा लगा सकते हैं, जरूरत नहीं है बट लगा लीजिए। अब आपको उस लाख प्लेस का डिजिट पता चल गया। अब आपको क्या करना है, उसके ठीक राइट वाला डिजिट को चेक करना है, ठीक है। सबको नहीं चेक करना, सिर्फ राइट वाला डिजिट को। राइट वाला डिजिट क्या है हमारा, 8 है। तो अभी जैसे मैंने आप लोग यहाँ पे बताया था, 8 हमारा कौन से ग्रुप में आ रहा है, देखिए तो सेकंड ग्रुप में आ रहा है। और सेकंड ग्रुप में जब आता है तो हमने क्या बताया था आपको कि 1 ऐड कर देना है, जिस प्लेस को राउंड ऑफ कर रहे हैं उसमें 1 ऐड करना है। तो 7 प्लेस को हम मतलब लाख प्लेस को राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो लाख प्लेस पे 7 है, तो 7 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब थोड़ा इस चीज को थोड़ा स्टेटमेंट के साथ लिखते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन, गिवन नंबर क्या है हमारा, 497851005, ये हमारा गिवन नंबर है, ठीक है। और चलिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी किया ही हुआ है, तो अब बार बार एक ही चीज को हम लोग नहीं रिपीट करेंगे। अब हम एक इसको एस्टिमेट करना, तो हम लोग लिखते हैं बाय राउंडिंग ऑफ
या राउंड ऑफ कर रहे हैं बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट लाख्स, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, राउंड ऑफ करने के बाद हमें क्या मिलेगा ये नंबर। देखिए क्या बताया था मैंने, 8 है सेकंड ग्रुप में, तो 7 में 1 ऐड करेंगे ना तो क्या हो जाएगा 8। 7 हमारा हो गया 8, ये 8 हो गया है, और इसके पहले जो भी डिजिट्स हैं 9 है 4 है उसको हमें एज इट इज लिखना है, और जो बाकी के जो डिजिट्स हैं बाद वाले राइट साइड वाले जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको हम लोग को 0 कर देना है। तो 7 के बाद 5 डिजिट्स हैं तो 5 0 हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो बेसिकली रूल वही है, किसी भी प्लेस पे राउंड ऑफ करना हो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार लाख की जगह पे हम लोग 10,000 पे करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट तो यही रहेगा, तो इसलिए मैं स्टेटमेंट को इरेज नहीं कर रहा हूं, नंबर बस आपका चेंज हो जा रहा है, बी नंबर 528,917 नियरेस्ट 10,000 यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है 10,000। तो बेसिकली हमको इसी पर ध्यान देना है कि किस प्लेस पे हम लोग, जैसे यहाँ पे 10,000 प्लेस पे कर रहे हैं एस्टिमेट, राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो 10,000 हमें ध्यान में रहना चाहिए। 4 2। अब देखिए यहाँ पे 10,000 प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 10,000 प्लेस पे हमारा 9 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9 है ऑलरेडी, और इसकी राइट वाला डिजिट क्या है हमारा 1 है, मतलब फर्स्ट ग्रुप से आ रहा है। 1 किस ग्रुप में था देखे थे ना आपने, 1 हमारा फर्स्ट ग्रुप में, ये फर्स्ट ग्रुप में हम लोग क्या किए थे, कोई एडिशन नहीं किए थे, तो यहाँ भी कोई एडिशन नहीं होगा, तो यहाँ 9 जो है वो 9 ही रहेगा। तो स्टेटमेंट को थोड़ा हम लोग चेंज करते हैं, क्या लिखेंगे, बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10,000 है ना, 10,000, और गिवन नंबर हमारा क्या है 528,91742, ये हमारा गिवन नंबर है। और जब हम लोग इसको राउंड ऑफ किए टू 10,000 तो हमें क्या मिलेगा, तो 9 तो लिखना है क्योंकि हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि उसका राइट वाला डिजिट फर्स्ट ग्रुप में है, 5 से कम है। आप ऐसे याद रखिए 5 से छोटा होगा तो ऐड नहीं करेंगे, 5 होगा या 5 से बड़ा होगा तो ऐड करेंगे। तो ये 5 से छोटा है तो ऐड नहीं कर रहे हैं, तो 9 से 9 ही लिख देंगे, उसके पहले वाले डिजिट्स को एज इट इज लिख देना है, और राइट वाले डिजिट्स को 0 कर देना। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान देंगे और कोई भी नंबर को आप राउंड ऑफ कर पाए। अब आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें आपको नंबर्स, एक नंबर जैसे यहाँ पे है, आपको 2 या 2 से अधिक नंबर होंगे, उनको प्लस या माइनस करना होगा। तो हम करेंगे क्या, तो ऐसे ही जैसे राउंड ऑफ कर रहे हैं वैसे राउंड ऑफ करेंगे, और अगर प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। इस पे भी एक आपको मैं एग्जांपल यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे हम एस्टिमेट नंबर्स की जगह पे हम लिखेंगे एस्टिमेट द सम, ठीक है ना। एग्जांपल वही देते हैं, एस्टिमेट द सम बाय राउंडिंग टू नियरेस्ट 10,000। राउंड ऑफ करने का प्रोसेस सेम रहेगा, अब यहाँ पे केवल हम लोग सम फाइंड करेंगे, ठीक है ना। अब सम है तो प्लस करेंगे, डिफरेंस होता तो माइनस करते हैं। टू 91736 प्लस 154,291, ठीक है। ये दो नंबर्स दिए हैं, प्लस है बीच में यानी प्लस करना है, ठीक। अब हम इसमें स्टेटमेंट क्या देंगे थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। तो राउंडिंग ऑफ बाय राउंडिंग टू द नियरेस्ट 10,000,
पहले ही हम लोग देखिए जोड़ने से पहले ही राउंड ऑफ कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि राउंड ऑफ करके जब प्लस करेंगे तो हम लोग को प्लस करना सिंपल हो जाएगा। किस किस को हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो ये दोनों नंबर को, पहले आप इस नंबर को लिखिए 291736। अब देखिए यहाँ 10,000 प्लेस पे 9 है, अगेन यहाँ भी 9 आ गया और राइट साइड में 1 है, तो इसको भी हम लोग नहीं जोड़ेंगे, तो दिस नंबर बिकम्स, कोई भी सुटेबल वर्ड आप लिख सकते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पे तो हम जोड़ेंगे नहीं, तो 290000 ही हो जाएगा। और ये जो नंबर है हमारा 154291, ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ भी 1000 प्लेस पे 10,000 प्लेस पे 5 है और राइट वाला डिजिट 4 है, यानी 5 से कम है, तो यहाँ भी हम नहीं ऐड करेंगे, तो ये भी हो जाएगा 15 और फिर जैसे हम करते हैं, अब हमने राउंड ऑफ कर लिया, तो अब हमें सम फाइंड करना है, तो लिख देंगे अब यहाँ पे थस एस्टिमेटेड सम। तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, आप यहीं पे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, तो 0 0 0 0 9 5 14 कैरी ओवर 1, ये हो गया हमारा एस्टिमेटेड सम, जो नंबर हमें मिला है उसका एस्टिमेटेड सम हो गया ये, ठीक है। तो बस यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट का ध्यान देना, बाकी देखिए रूल यहाँ भी वही लगाया गया है जो आपको मैंने बताया है, ठीक है, कोई अलग यहाँ पे रूल नहीं लग रहा है। अगर वहीं पे सम की जगह डिफरेंस होता तो हम यहाँ पे माइनस होता, और यहाँ पे हम लोग सम की जगह पे डिफरेंस लिख देते हैं। अगर प्रोडक्ट निकालना होता तो प्रोडक्ट निकालना होता तो यहाँ सम की जगह प्रोडक्ट लिखते हैं। अब प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो बस वही है, मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करना डिवाइड करेंगे, बाकी राउंड ऑफ करने का रूल वही है। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कैसे हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। अब हम लोग थोड़ा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पर ध्यान दें कि कैसे अगर कोई नंबर है 7 या 8 या 9 डिजिट का, तो उसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग कैसे उसको उसका नंबर नेम लिखेंगे। तो एग्जाम्पल समझते हैं। 4 2 1 3 2 1 7 9, ये हमारा है 8 डिजिट नंबर। तो आपको पिछले क्लास में, मतलब क्लास 4 में 6 डिजिट नंबर को कैसे इंटरनेशनल में लिखते हैं ये चीज़ तो बताया गया है। जैसे अगर ये 8 डिजिट नंबर ना होकर 6 डिजिट नंबर होता, हम क्या करते हैं कि 2 डिजिट इसमें से कम कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया 6 डिजिट नंबर। तो 6 डिजिट नंबर में हम लोग कैसे पढ़े थे, तो 3 डिजिट्स हम लोग लेते थे, ना। जैसे हम लोग इंडियन सिस्टम में पहला ग्रुप में 3 डिजिट होता है, उसके बाद जितने भी ग्रुप होते हैं सब में 2 डिजिट्स होते हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि सभी ग्रुप में 3 डिजिट होंगे। पहला ग्रुप होगा उसमें भी 3 डिजिट, और जो दूसरा ग्रुप है उसमें भी 3 डिजिट। अब पहला ग्रुप हमारा क्या होता था, वंस होता था, और दूसरा ग्रुप या पीरियड कहते हैं थाउजेंड्स होता था, थाउजेंड्स होता था, ठीक है। अब आप देखिए थाउजेंड्स जो ग्रुप है उसमें 3 डिजिट है, 4 2 1। अब 4 2 1 को मतलब 3 डिजिट नंबर कैसे रीड करते हैं, तो 421, तो मतलब इसको हम कैसे रीड करेंगे, 421 और फिर थाउजेंड्स ग्रुप में है ये, तो थाउजेंड्स भी लिखेंगे आप, ठीक है ना, 421 थाउजेंड्स। अब ये बचा 321, ये वंस ग्रुप में है, तो इसको हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, 321। तो इस तरह से हमने इसका नंबर लिख लिया, नंबर नेम लिख दिया। अब अगर वही 8 डिजिट वाले एग्जांपल पर आते हैं, 4 1 7 2 0 9 3 8, ठीक है, ये 8 डिजिट हमने नंबर ले लिया। अब इसको हमें लिखना है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम करें तो पहला 3 डिजिट तो हमारा हो गया वंस, ये तो ठीक है, फिर तीसरा डिजिट हो गया थाउजेंड्स, लेकिन अभी भी ये 2 डिजिट बच रहे हैं। अब ये कौन सी पीरियड में होंगे, तो आपको याद रखना है कि ये जो हमारा है वंस ग्रुप है 3 डिजिट, फिर उसके बाद के 3 डिजिट को थाउजेंड्स पीरियड कहते हैं या ग्रुप कहते हैं, थाउजेंड्स। अब इसके बाद जो आएगा ना, थाउजेंड्स के ठीक जो पहले वाले डिजिट्स होंगे, जो पीरियड होगा वो कहलाएगा मिलियंस।
ठीक है, तो ये कौन सा पीरियड कहलाएगा, मिलियंस पीरियड कहलाएगा। अब मिलियंस पीरियड में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है, 4 and 1। तो 4 1 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, 41 पढ़ते हैं। यानी कि इसको अगर हम लोग को इस नंबर का नंबर नेम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 41। अब देखिए 41 4 1 41 होता है तो 41 लिख लिए। अब उसका पीरियड का नाम लिखिए, मिलियंस है ना, तो मिलियंस लिख देंगे। अब इसके बाद वाला ग्रुप देखिए, जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो राइट हैंड साइड से करते हैं, लेकिन जब नेमिंग करते हैं, मतलब नेम लिखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं, ये बात ध्यान रखना है। अब उसके बाद का ग्रुप है हमारा थाउजेंड्स का ग्रुप, और उसमें 720। 720 क्या पढ़ते हैं, 720 पढ़ते हैं, तो इसको लिख देंगे 720। और फिर थाउजेंड्स ग्रुप में है तो थाउजेंड्स, और फिर वंस है 938। 930। तो ये हमारा नंबर नेम हो गया इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ, या अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब अगर यहाँ पे एक और डिजिट होता, 328479154, ठीक है, 3, अब ये 9 डिजिट का नंबर भी रीड कर लेते हैं। तो आप फिर वही 3 डिजिट का ग्रुप बनाएंगे, ये हमारा हो गया वंस ग्रुप, ये थाउजेंड्स ग्रुप, और ये मिलियंस ग्रुप। सेम है वही, इस बार मिलियंस ग्रुप में 3 डिजिट्स आ गए हैं, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, 328 मिलियन। जैसे यहाँ पे 41 मिलियन हमने लिखा था, तो अब क्या लिखेंगे, 328 मिलियंस 479,154। बेसिकली नंबर लिखने का तरीका सेम है, बस हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से पीरियड का डिजिट है, बस इतना जान गए कौन सा प्लेस का है, तो हमको रीड करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है ना। तो अब ये आप लगभग आप समझ गए कैसे हम लोग रीड करते हैं। अब थोड़ा इसका एक प्लेस वैल्यू चार्ट बना के मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए। तो प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं, कंपेयर करते हैं एक बार इंडियन से और इंटरनेशनल से। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंडियन हो गया, दिस इज डी, इंडियन INDIAN, और इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंडियन में हमारा क्या था, वंस, टेंस, 100, ठीक है, फिर 1000, 10,000, फिर लाख एंड 10 लाख, फिर करोड़ एंड 10 करोड़, ठीक है ना। यही सब थे हमारे इंडियन सिस्टम में। करोड़ के बाद 10 करोड़, ठीक है, ये अलग अलग है। अब ये हमने कई बार पढ़ा है। अब यही चीज अगर हम लोग यहाँ पे कितने डिजिट सर, 1 2 3, चलिए मेंशन भी कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट हम ले रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अब देखिए सबसे पहले वंस प्लेस पे क्या होगा, वंस ही होगा, फिर उसके बाद टेंस, फिर उसके बाद 100, ठीक है, फिर उसके बाद थाउजेंड्स, उसके बाद 10,000। मतलब देख रही है 5 डिजिट जो है ना सेम हो रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, ये जो शुरू के 5 हैं एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन चेंजेस अब यहीं से होता है। अब 10,000 के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100,000 हो जाएगा, H फॉर 100 एंड TH फॉर थाउजेंड्स, मतलब 6th डिजिट से आपका चेंजेस होने लगता है इंटरनेशनल सिस्टम में। अब इसके बाद यहाँ थाउजेंड्स के बाद यहाँ पे जैसे लाख आया था, तो यहाँ पे लाख नहीं होगा, यहाँ पे होगा मिलियन, M फॉर मिलियन। अब मिलियन भी 3 डिजिट लेंगे तो 10 मिलियन एंड
100 मिलियन। ठीक है, बस यही आपको ध्यान रखना है। 7, 8, 9। बस इतना ही ध्यान रखना, जिसमें से ये 3 जो डिजिट हैं, ये 3 को मिलाकर हम लोग क्या बोलते थे, ये कौन सा पीरियड कहलाता था, वंस। ये 3 मिलकर कहलाएगा वंस, ONES वंस। और फिर ये 3 मिलकर कहलाएगा, सॉरी 3 ना, ये 3 मिलकर कहलाएगा थाउजेंड्स, और ये 3 मिलकर क्या कहलाएगा, मिलियंस। तो यही बस डिफरेंस है। ये चीज हम लोग कई बार पढ़े हैं, इसको उतना डिटेल में बात नहीं करेंगे। वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस कैसे रीड करना है ये मैंने आप लोगों को थोड़ी देर में बता ही दिया है। अब अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो प्लेस वैल्यू आप सिंपली कोई भी नंबर लें और आप देखें कि कौन सा डिजिट पे है, उसका प्लेस कौन है और उसका प्लेस वैल्यू। जैसे आप इंडियन सिस्टम में प्लेस वैल्यू निकाल देते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे निकलेगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज को मैं स्किप कर रहा हूँ। अब हम लोग सीधे आ जाते हैं कुछ प्रैक्टिस वर्क पे, कि जो भी हमने पढ़ा थोड़ा देख लेते हैं कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे ये देखिए, ये नंबर है, इसको मिलियंस, 100,000, 10,000, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस में लिखना है। तो पहले तो इसको आप नंबर को लिखिए। क्या है नंबर हमारा, 7, 8, 5, 6, 3, 4, 1 नंबर लिखना है। और जब भी आपको ये देखिए एक्सपैंड कर रहे हैं हम लोग, है ना, बेसिकली एक्सपैंड कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर नेम नहीं लिख रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा प्लेस है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर क्या आता है 100,000, और उसके बाद आता है मिलियन। अब आप आसानी से इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो 7 मिलियंस में क्या है, 7 है, तो लिखेंगे 7 मिलियंस। फिर 800,000 के प्लेस पे है, तो 800,000। आप देख रहे हैं ना, इसी तरह से हम लोग इंडियन सिस्टम में भी इसी तरह से लिखे थे। अब ये हमारा 5 कौन से डिजिट पे है, कौन से प्लेस पे, 10,000 प्लेस पे है, तो 5 10,000। 6,000 प्लेस पे है, तो 6,000। फिर 300, फिर 4 10s एंड 1 1। सिमिलरली आपको ये भी सिमिलरली एकदम इसी तरह से ये बनेगा। यहाँ पे क्या है कि 100 मिलियंस आ गया है, आपको प्लेस मार्क करना है और एकदम एक्सपैंड कर देना। तो ये आप सेकंड वाला खुद करेंगे। अब ये इसका ठीक उल्टा है, यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, हमको उस नंबर को लिख देना है। तो जब भी इस तरह से दिया हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे, जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। फिर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ठीक है, थोड़ा यहाँ स्पेस कम हो गया। 10,000 के बाद आया था 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन। ये हमने मार्क कर लिया। अब डिजिट्स को प्लेस करते जाइए। 100 मिलियन कितना है, 4 है, तो 100 मिलियन के नीचे 4। 10 मिलियन कितना है, 8 है, तो 10 मिलियन के नीचे 8। इसी तरह आप देखेंगे, आप जब सबको रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 2 7 2 9 0। मतलब आपका नंबर यही हो गया, कोई बीच में गैप नहीं है इसमें, है ना। यही हो गया आंसर। ठीक है, एक बार मार्क करके लिख दीजिए, या चाहे आप इसको रफ में लिख रहे हैं और फिर उसके बाद आंसर करें। सेम ये भी वही है, आपको मार्क करना है और डिजिट्स को लिखते जाना है। ओके, तो ये आप खुद से करेंगे। अब ये क्या है कि यहां पे हमें एक नंबर नेम लिखा हुआ है, उसको हम लोग को नंबर्स फिगर्स में लिखना है। ठीक है ना, राइट द न्यूमेरल, मतलब न्यूमेरल उसका लिखना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, वही पीरियड्स को ढूंढना है। कौन कौन से पीरियड्स होते हैं ना, आप जानते हैं मिलियंस होता है, तो यहाँ पे देखिए एक मिलियंस है,
फिर उसके बाद कितना है, थाउजेंड्स होता है, थाउजेंड्स भी है यहाँ पे। फिर उसके बाद वंस तो होता है लेकिन वंस लिखा नहीं रहता है, तो आपको मिलियंस मिल गए, थाउजेंड्स मिल गए। अब आपको क्या करना है, मिलियंस में कितने हैं, 756, 756 लिख दीजिए, मिलियंस हो गया। अब उसके बाद थाउजेंड्स होना चाहिए, थाउजेंड्स भी है, तो अब ठीक उसके बाद लिखेंगे आप 339, तो 339 थाउजेंड्स भी हो गया। अब वंस में 418, तो 418 लिख दिए, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से आप ये भी लिखेंगे, और ये बहुत सिंपल है, हम लोग जैसे इंडियन में बनाते हैं लगभग ऑलमोस्ट उसी के जैसे मैच कर रहा है। तो अगर आप पिछले वीडियोस को अच्छे से देखें, समझें, इंडियन सिस्टम में नंबर को लिखना अच्छे से सीख गए हैं, तो यहाँ पे आपको दिक्कत उतना नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक था, जो भी हमें पढ़ना था नंबर्स टॉपिक में, वो कवर हो जाता है। एंड आई होप आपने इन सबको अच्छे से समझ लिया है। और अब आप क्या करेंगे कि जो भी आपके बुक में क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उन्हें बनाएंगे, ताकि आपको वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। कोई भी डाउट होता है, दिक्कत होता है, तो एक बार फिर से आप देखने का प्रयास करें, है ना, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें स्किप हो जाता है तो हम भूल जाते हैं। एक बार फिर से देखेंगे और उस टॉपिक को समझ लीजिएगा, आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो भी खत्म होता है, साथ ही साथ हमारा टॉपिक भी खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।